पर शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चले खबरों की शुरुआत करेंगे। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे राजस्थान में राजनीति का पारा भी हाई हो रहा है। दूसरे चरण के मतदान की तारीख करीब आ रही है और तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का सियासी पारा बढ़ने के साथ ही जीत के लिए सियासी दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। रिपोर्ट देखिए। तो आपको बता दें कि अब दूसरे चरण की तैयारी है और दूसरा चरण जहां पर 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। 152 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। 2,80,78,000 मतदाता जो है अब वो मतदान कर पाएंगे। 1,44,48,966 इसमें पुरुष हैं, 1,36,02,272 महिलाएं वोटर्स भी हैं। तो दूसरे चरण में 324 थर्ड जेंडर भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे। 25 अप्रैल को मतदान दल रवाना होंगे और दूसरे चरण को लेकर के तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी, मतदान होगा। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और अगर हम बात करें दूसरे चरण की, इससे पहले चरण में हालांकि मतदान का प्रतिशत जो है वो पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा कम रहा, जो चिंता की बात है। और अब उम्मीद ये होगी कि दूसरे चरण में जो मतदान का प्रतिशत सुधरेगा, मतदाता अपने घरों से निकल करके वोट डालेंगे। बची हुई सीटों की अगर हम बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर घमासान लगातार है। मुकाबला कड़ा होने वाला है क्योंकि टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर में 11-11 प्रत्याशी हैं। ये पीसीआर अपडेट करें, इसके साथ ही ग्राफिक्स भी कि कहां पर कितने प्रत्याशी हैं। बाड़मेर में 11-11 प्रत्याशी, राजसमंद, भीलवाड़ा में 10-10 उम्मीदवार हैं, तो उदयपुर, बांसवाड़ा में 8-8 उम्मीदवार हैं। जोधपुर कोटा सीट पर 15 उम्मीदवार हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें, चित्तौड़गढ़ सीट पर 18 उम्मीदवार हैं कुल और 13 उम्मीदवार अजमेर में 14 हैं, पाली में 13 हैं, जालोर में 12, झालावाड़ 12 में 7 उम्मीदवार हैं। और अब ये आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया कि कहां कितने उम्मीदवार हैं। लोकसभा सीटों का हाल क्या है, जहां पर तमाम लगातार राजनीतिक दल सक्रिय हैं। और अब चुनाव प्रचार चरम पर है दूसरे चरण को लेकर के, क्योंकि पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। दूसरे चरण में 13 सीटों पर राजस्थान में मतदान होना है और इसे लेकर के अपनी अपनी तैयारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण के 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग होनी है। और इन 13 लोकसभा क्षेत्रों में आखिर कितने मतदाता हैं, इन 13 सीटों पर कितने उम्मीदवार हैं और अब इन 13 सीटों का समीकरण क्या है, इसकी पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। मरुधरा में प्रचार का दौर चरम पर है। सभी दिग्गज ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बाद अब 26 अप्रैल को 13 सीटों पर वोटिंग होगी। 13 लोकसभा क्षेत्रों के एक साथ एक विधानसभा सीट बागीदौरा के लिए भी होगा मतदान। ऐसे में हम आपको इन 13 सीटों का पूरा गणित समझाते हैं। इन सीटों पर कितने वोटर हैं, किस लोकसभा में किसका कितना प्रभाव है, क्योंकि 2019 में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 2,80,78,000 मतदाता हैं, जिनमें 1,44,48,966 पुरुष और 1,36,02,272 महिला मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसमें 224 थर्ड जेंडर मतदाता पंजीकृत है। दूसरे चरण में युवाओं की बात करें तो 18 से 19 वर्ष आयु के 8,66,325 नए मतदाता पंजीकृत हैं। यहाँ पर पंजीकृत दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 3,22,829 है, जबकि बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या पर गौर करें तो 85 वर्ष से अधिक आयु के 3,01,742 मतदाता पंजीकृत हैं। वहीं वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनाव में इन क्षेत्रों में कुल 2,57,77,011 मतदाता पंजीकृत थे। अब इन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं की संख्या में 23,01,378 का इजाफा हो गया है। इस बार इन 13 लोकसभा क्षेत्रों के एक साथ एक विधानसभा बागीदौरा के लिए भी साथ ही मतदान किया जाएगा। बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,69,258 मतदाता पंजीकृत है।
वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2024 में कुल मतदाताओं में सर्वाधिक वृद्धि बाड़मेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। बाड़मेर में 2,67,399, जालौर में 2,26,448 और बांसवाड़ा में 2,25,239 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे चरण के मतदान के लिए 28,105 मतदान केंद्र और 651 सहायक मतदान केंद्रों को मिलाकर 28,256 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कि हमारे टोटल मतदाता 5,34,00,000 है और जहाँ तक तैयारियों का है तो ईवीएम की सीलिंग जो कमिश्निंग है वो पूर्ण हो चुकी है। साथ में जो पोस्टल बैलेट का कार्य जैसे कल भी देखा था आप लोगों ने, तो वो भी अंतिम पड़ाव पर है। कुछ पोस्टल बैलेट डलने बाकी हैं और हमारे पोलिंग जो बैग्स हैं पोलिंग पार्टी के मार्क कॉपीज़ और वो सब तैयार हो गए। वेबकास्टिंग भी 50% पोलिंग स्टेशंस पे हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दूसरे चरण के 13 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां अब 152 प्रत्याशी मुकाबले में रह गए हैं। इन 13 क्षेत्रों में 5 अप्रैल शुक्रवार तक 191 अभ्यर्थियों ने नामांकन किए थे, जिसमें से नाम वापसी के बाद 152 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 145 पुरुष हैं और 7 महिला उम्मीदवार हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर 11 उम्मीदवार हैं। यहाँ वोटर की संख्या 21,48,128 है। वहीं अजमेर सीट पर 14 उम्मीदवार और 19,95,699 मतदाता है। पाली सीट की बात करें तो 13 उम्मीदवार और 23,43,232 मतदाता है। जोधपुर सीट पर 15 उम्मीदवार और 21,32,713 मतदाता है। बाड़मेर सीट पर 11 उम्मीदवार और 22,06,237 मतदाता है। वहीं जालौर सीट पर 12 उम्मीदवार और 22,97,328 मतदाता है। उदयपुर सीट पर 8 उम्मीदवार और 22,30,971 मतदाता है। वहीं बांसवाड़ा सीट पर 8 उम्मीदवार और 22,04,38 मतदाता है। चित्तौड़गढ़ सीट पर 18 उम्मीदवार और 21,70,162 मतदाता है। राजसमंद सीट पर 10 उम्मीदवार और 20,60,942 मत है। भीलवाड़ा सीट पर 10 उम्मीदवार और 21,47,159 मतदाता है। वहीं कोटा सीट पर 15 उम्मीदवार और 20,88,023 मतदाता हैं। बात झालावाड़ बारा सीट की करें तो 7 उम्मीदवार और 20,30,525 मतदाता है। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां फाइनल कर ली गई हैं। 25 अप्रैल को ही 28,756 मतदान दल रवाना कर दिए जाएंगे। 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। गर्मी का ध्यान रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले चरण के मतदान के बाद में अब राजस्थान में निर्वाचन आयोग की ओर से दूसरे चरण के मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों के ऊपर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक मतदान किया जाएगा। यहां पर करीब 2,80,00,000 से ज़्यादा मतदाता 152 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। तमाम तैयारियां पूरी हैं और इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो राजस्थान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से पहले चरण में मतदान कम हुआ है, निर्वाचन आयोग कोशिश करेगा कि दूसरे चरण के अंदर मतदान का प्रतिशत बढ़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का प्रदेश पर विशेष फोकस है और तभी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बार बार प्रदेश में चुनावी सभाएं कर रहा है। इसी कड़ी में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालोर के भीनमाल में लोकसभा प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद बांसवाड़ा में कांग्रेस पर प्रधानमंत्री जमकर गरजे। रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले रविवार को फिर राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते दिखाई दिए। जालोर जिले के भीनमाल में बीजेपी प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को अस्थिरता का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस कभी भी मजबूत भारत नहीं बना सकती। पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार
कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस ने 400 सीट जीती थी वो आज 300 सीट पर नहीं लड़ पा रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उसके पास उम्मीदवार तक नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार का दीमक फैलाया। इसी कांग्रेस ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार का दीमक फैलाकर देश को खोखला कर दिया। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। पीएम ने कहा अलायंस का ही अलाइनमेंट ही बिगड़ गया। बीनमाल के बाद पीएम मोदी ने बांसवाड़ा के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समर्थन में हुई सभा में पीएम मोदी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कांग्रेस पर चुन चुनकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलित, वंचित और आदिवासी समाज की उपेक्षा के आरोप लगाए। करोड़ों आदिवासी बेटे बेटियों में से कांग्रेस को 60 वर्षों में एक भी ऐसा नहीं मिला जो देश का राष्ट्रपति बन सके। क्या आदिवासी समाज में क्षमता नहीं थी क्या? जरा सोचिए कांग्रेस की क्या मानसिकता है। 2014 में आपने अपने सेवक को आशीर्वाद दिया। आज देश की पहली नागरिक, हमारी सेनाओं की सुप्रीम कमांडर, देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज की एक बेटी है। आपको बताते चले कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार महेंद्रजीत सिंह मालवीय को चुनावी मैदान में उतारा है। मालवीय पिछले 30 साल से कांग्रेस में थे और गहलोत राज में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में वे बागीदौरा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी जीते थे, लेकिन चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने भले ही आदिवासी बाहुल्य सीट जीतने के लिए बड़ा दांव खेला हो, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी यहां बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। इसीलिए बीजेपी मोदी फैक्टर के दम पर बांसवाड़ा विजय का सपना सजोए बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।